गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चार्ज का डेफिनेशन के साथ उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और इसको हम अब आगे बढ़ाएंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको 12th क्लास का जो 8 चैप्टर्स है फर्स्ट बुक का, वो पूरे होल चैप्टर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होता है। मतलब एक तरह से ये फंडामेंटल है, जिस तरह से एक बिल्डिंग का फंडामेंटल बेस होता है, ठीक उसी तरह से ये चार्ज का कॉन्सेप्ट एक फंडामेंटल या बेस है जिसके आधार पर हम लोग 8 फ्लोर का बिल्डिंग तैयार करेंगे। तो जरूरी है इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर आता है तो आगे कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 में चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट को ही मैंने आगे बढ़ाया है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चार्ज जो है, चार्ज इज the property associated with matter due to which it produces electric and magnetic field and also self experienced। मतलब चार्ज जो होता है किसी मैटर से रिलेटेड होता है, मैटर से रिलेटेड प्रॉपर्टी होता है। मैटर है तो मास है, मतलब बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब बिना मास का, बिना द्रव्यमान का, बिना पदार्थ का हम लोग चार्ज या आवेश की बात नहीं करते हैं। जैसे कि इसका एग्जिस्टिंग प्रूफ है, हमने ये भी लिखा है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब बिना मास का, बिना द्रव्यमान का, बिना पदार्थ का चार्ज हम लोग चार्ज की बात या आवेश की बात नहीं करते। इसका एक प्रमाण है फोटोन के पास। फोटोन के पास कोई मास नहीं होता, इसीलिए फोटोन के पास कोई चार्ज भी नहीं होता। यदि हम लोग बीटा रेज, गामा रेज की बात करते हैं, इसके पास मास है, ये पार्टिकल से बना है। जैसा कि बीटा रेज के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से बना है, और एक गामा रेज हीलियम प्लस प्लस आयन होता है ये। तो इनके पास चूंकि मास है, मास वाले पार्टिकल से बने हैं, इसीलिए इनके पास चार्ज की भी हम लोग बात करते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जब चार्ज जो है रेस्ट में होता है, जब विराम में होता है, स्थिर होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र को जन्म देता है, वैद्युत क्षेत्र को प्रोड्यूस करता है। लेकिन वही चार्ज जब मोशन में आता है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाकर भी हम लोग देखें तो चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन करेगा, एक समान गति करेगा, उस केस में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी का रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेवर करेगा, कभी नहीं करेगा। मतलब हम लोग जब चार्ज की यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, उस समय किसी भी प्रकार की एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है। लेकिन वही चार्ज यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, अर्थात उस चार्ज के साथ यदि एक्सेलरेशन है, मतलब त्वरित गति कर रहा है, त्वरण के साथ गति कर रहा है, उस केस में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अर्थात वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के साथ साथ वह एनर्जी के रूप में या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का रेडिएशन भी करता है। ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट्स का पूरे 8 चैप्टर्स में यूज होगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा। इसके आधार पर आपका बिल्डिंग मजबूत बनेगा, इसीलिए किसी भी कॉन्सेप्ट को हम इग्नोर नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। चार्ज का हम लोग तो जानते हैं, जनरली जानते हैं, ये बात सभी लोग जानते होंगे कि आवेश या चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब हमारा यदि हम बात करें तो फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट नेम है, फ्रैंकलिन द साइंटिस्ट नेम, और उसके आधार पर चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सबसे छोटा यूनिट जो है हम लोग बताते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, while Faraday is the largest unit of charge। Faraday is also a scientist name। ये साइंटिस्ट नेम ही है फैराडे भी। फैराडे जैसा कि आप जानते हैं, फैराडे बहुत लाइटेड वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और फ्रैंकलिन भी हमारे लाइटेड साइंटिस्ट थे। ये दोनों के आधार पर, दोनों के रिस्पेक्ट में चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको फ्रैंकलिन से एक्सप्रेस करते हैं, और जो लार्जेस्ट यूनिट होता है उसको फैराडे से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन को हम लोग सीजीएस यूनिट भी कहा जाता है। फ्रैंकलिन हमारा जनरली सीजीएस यूनिट ही है, जिसको हम लोग स्टैटिक कूलम्ब या स्टैट कूलम्ब शॉर्टकट बोलते हैं। इसको ईएसयू ऑफ चार्ज भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज।
जैसा कि, और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका वैल्यू जो होता है 1 स्टैट कूलम की हम बात करें या 1 ESU चार्ज की बात करें, 1 स्टैट कूलम की बात करें तो 1 कूलम डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इसका वैल्यू होता है। मतलब कूलम के साथ यदि एसोसिएटेड है तो 1 कूलम डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 9 को ही हम लोग कहते हैं 1 स्टैटिक कूलम या 1 ESU चार्ज। यदि हम लोग इसको 1 कूलम पूछा जाए कि 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टैट कूलम, तो आप बोलिएगा 1 कूलम इक्वल टू, इसको उधर ले जाइएगा तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU ऑफ चार्ज, मतलब स्टैटिक कूलम के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ये SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम के साथ कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंधित है, इस वैल्यू के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज या स्केलर क्वांटिटी। चार्ज वेक्टर नहीं है बल्कि स्केलर है, ये हमारा अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, चार्ज या स्केलर क्वांटिटी, सो इट कैन बी एड्स अलजेब्रिकली, मतलब अलजेब्रा के आधार पर हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे सिंपल रूल अलजेब्रा का जैसे एडिशन होता है 2 कूलम 3 कूलम -4 कूलम 5 कूलम, ये सब जो है जल्दी हम लोग आपस में इसको ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रा। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अलजेब्रा जिस सिंपली जैसे ऐड करते थे उस तरह से चार्ज को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। एंड रिप्रेजेंट्स एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इसी आधार पर चूंकि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसके आधार पर इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए चार्ज का 2 टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ड्यू टू स्केलर नेचर इट एड्स अलजेब्रिकली, ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज हमारा ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जब चार्जिंग का मेथड की हम बात कर रहे थे तो चार्ज को हम लोग फ्रिक्शन के द्वारा मतलब रगड़कर, चार्ज को हम लोग कंडक्शन के द्वारा मतलब सटाकर, और चार्ज को हम लोग इंडक्शन के द्वारा अर्थात प्रेरण के द्वारा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब तीनों प्रोसेस में, चार्जिंग के तीनों प्रोसेस में ओनली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की हम लोग बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ चार्ज, तो चार्ज जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है इसका मतलब चार्ज इज ट्रांसफरेबल। सो ये पॉइंट देख सकते हैं आप, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब चार्जिंग में एक्चुअली होता क्या, क्योंकि चार्जिंग में हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो आपसे पूछा जाए क्या इसका मास चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट का मास चेंज करेगा कि नहीं? तो निश्चित रूप से जब इलेक्ट्रॉन पर चूंकि मास होता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो बिना मास का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने ये भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि चार्ज बिना मास का नहीं एग्जिस्ट करता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास का चार्ज नहीं होता, बिना मास का आवेश की बात हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो साथ ही साथ मास का भी कुछ ट्रांसफर होगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि मास में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक निग्लिजिबल चेंज ही आता है, एक नगण्य परिवर्तन ही आएगा, लेकिन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ न कुछ मास होता है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। आगे हम लोग देखते हैं, इन चार्जिंग मास बॉडी चेंजेस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ बॉडी देन इट मास इंक्रीजेज। जब हम किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस की बात करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर के बाद, तो वहां पे थोड़ा सा मास जो है अप हो जाएगा, मतलब इंक्रीज कर जाएगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, वहां पर उस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा मास उसका गिर जाएगा, मतलब डिक्रीज कर जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज है हमारा, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इससे पूरी इनवर्स में जो इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है एग्जिस्ट करने वाला, उसका नाम है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जिसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है इस नेचर में, ठीक है। लेकिन ऐसा रिसेंटली यदि हम डिस्कवर की बात करें, ऐसा नहीं है कि इससे छोटा चार्ज नहीं होता। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए क्या इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है क्या,
तो अभी तो हमने बताया, अभी तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर दिमाग में तुरंत मैसेज जाएगा कि भाई बता दिया गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इन नेचर में जो एग्जिस्ट करने वाला स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, मतलब सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वही चार्ज सबसे छोटा चार्ज है, चार्ज का एग्जांपल है। लेकिन हमने ये भी कहा है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या इससे भी छोटा चार्ज डिस्कवर हुआ है क्या? अब रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और स्मॉलेस्ट चार्जेस से या स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, उससे भी छोटा पार्टिकल, उसका नाम है क्वार्क। इसका नाम है elementary particles such as protons and neutrons are composed of quarks। इसको देख सकते हैं आप, ये क्वार्क जो है रिसेंटली डिस्कवर्ड पार्टिकल्स है, लेकिन इस पे चार्ज जो होता है वो होता है +-1/3 और +-2/3। इसमें लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डाउन क्वार्क और एक होता है अप क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को दो पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग क्वार्क का स्टडी करते हैं। लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि कंबाइंड रूप से एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्वार्क को नहीं बोलते हैं इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्ट करता है, बल्कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज ई को ही हम लोग, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये सबसे छोटा यूनिट है इस नेचर में एग्जिस्ट करने वाला चार्ज, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रूप से है। लेकिन क्वार्क आपका इंडिपेंडेंट रूप से नहीं होने के कारण इस पर ठीक है सबसे छोटा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग चार्ज का जो और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस यहीं तक मैं आशा करता हूं कि आज सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।